आज की कहानी है ब्रिटेन से तेजेंद्र शर्मा की जमीन भुरभुरी क्यों है। सुनिए वैदेही के स्वर में। आज की सुबह कल या परसों जैसी नहीं है। कोकिला बेन के लिए आज की सुबह जीवन के नए अर्थ खोलने वाली है। लंदन में गर्मियों में सुबह 4:30 बजे ही सूर्य खिड़कियों पर दस्तक देने लगता है। कुंती के जमाने से अपनी आदतें भूला नहीं है। कोकिला बेन की सास ने बहुत समझाया कि पति आज 1.5 वर्ष के बाद घर आने वाला है, उसे लिवाने जरूर जाए। मगर कोकिला ने तय कर लिया है कि वह घर बैठकर ही पति की प्रतीक्षा करेगी। सास का बार बार कहना या बच्चों की प्रश्नवाचक आंखें कोकिला के मन में कोई अपराध बोध या गिल्ट पैदा नहीं कर पाए। उसका फैसला बदलने वाला नहीं था। जूरी अब अपना फैसला सुनाए कि उनकी राय में राजन देसाई 2,07,000 पाउंड के गबन के दोषी हैं या नहीं। विग पहने हुए गोरे जज ने जूरी में बैठे 8 सदस्यों की तरफ देखते हुए आदेश दिया। जूरी की बेंच में थोड़ी सी हलचल हुई। लॉयड बैंक में मॉर्गेज एडवाइजर निकी बेस्ट कागज लेकर खड़ी हो गई। राजन पटेल की पत्नी कोकिला बेन ने आंखें बंद कर हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। मन ही मन मन्नत मानने लगी। राजन शून्य में ताक रहा था। जूरी का एक मत फैसला है गिल्टी। पिछले 3 दिनों से लगातार सुनवाई हो रही थी और हर रोज राजन, कोकिला और बच्चे कोर्ट की कार्रवाई के बाद अपनी कार में बैठकर वापस घर पहुंच जाया करते थे। निकी बेस्ट के एक शब्द गिल्टी ने सब कुछ बदल दिया था। जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया था। राजन पटेल को पोस्ट ऑफिस में 2,07,000 पाउंड के गबन के आरोप में जूरी ने एक मत से दोषी पाया है। राजन पटेल को 3 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। राजन को यहाँ ब्रिस्टल जेल भेजा जाएगा, मगर 2 से 3 सप्ताह के भीतर राजन को किसी डी क्लास ओपन जेल में भेज दिया जाएगा। अगर राजन का व्यवहार ठीक पाया गया तो 1 साल के बाद राजन के मामले में रिव्यू किया जाएगा। क्या यह घर जाकर वापस आ सकते हैं? कोकिला बेन के भोले सवाल पर अदालत में हल्की सी हंसी की आवाज गूंजी, किंतु जज ने कोकिला बेन की बात को गंभीरता से लेते हुए सूचना दी, मिसेस पटेल, आई एम सॉरी, आपके पति यहाँ से सीधे ब्रिक्सटन जेल जाएंगे। ब्रिक्सटन जेल में वहाँ के कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। वहाँ से इन्हें डी क्लास की किसी ओपन जेल में भेज दिया जाएगा। वहाँ के लिए आप कुछ दिन बाद घर से इनके कपड़े देने जा सकती हैं। कोकिला बेन की रुलाई फूट पड़ी। आज सारा परिवार इकट्ठा सदर क्राउन कोर्ट में पहुंचा था। अब अचानक राजन पराया हो चला था। राजन पुलिस की वैन में बैठ गया और वैन चल दी ब्रिक्सटन जेल की तरफ। कोकिला बेन और राजन को एक दूसरे के गले मिलकर विदा देने का समय ही नहीं मिला। राजन एक शब्द गिल्टी के बाद सजा याफ्ता मुजरिम बन गया था। अब वह जब कभी किसी भी तरह का फॉर्म भरेगा, उसमें भरना पड़ेगा कि उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पूरी 27 गांव बिरादरी में बात फैलते भला कितनी देर लगेगी। लोग तो बातें भी बना रहे हैं, अजी ये तो पूरा ही खानदान मुजरिमों का है। एक भाई ने अपने मालिक का पूरा बिजनेस हथिया लिया। बड़े साले ने दिवाला निकालकर लाखों खा लिए। बच्चे पढ़ाई लिखाई में पैदल हैं और आज देखिए न जाने कब से पोस्ट ऑफिस को चूना लगा रहा है। यह देश तो हम सभी को एक सी सुविधाएं देता है, गोरे काले में कोई भेद नहीं करता। यह बस हमारे ही लोग हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते हैं। देखो तो कोकिला बेन क्या रोने का नाटक कर रही है। 10 लाख पाउंड डकार कर भी मगरमच्छी आंसू बहाते उसे लाज भी नहीं आती। आंसू तो आज भी नहीं रुक पा रहे। 18 महीने इसी लाज से लड़ती रही है कोकिला। आज उसकी सास ने
राजन की पसंद के 50 पकवान बनाने का हुक्म दे दिया है। उसकी सास को शायद कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका बेटा जैसे किसी विदेश यात्रा से वापस आ रहा है। कोकिला बेदिली से रसोई के काम में जुट गई है। स्वयं उसने बस एक कप चाय और एक हल्का सा क्रैकर बिस्कुट ही लिया है। उसकी किचन की हर गतिविधि के साथ जुड़ी हैं राजन की यादें। फिर ऐसा क्या है जो उसे परेशान किए जा रहा है? आज भी कुछ सुझाई नहीं दे रहा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। कोकिला बेन सदर क्राउन कोर्ट से अपने बच्चों के साथ घर वापस तो आ गई, मगर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे तो राजन ने पैसों के बारे में कुछ बताया तक नहीं। घर का अकाउंट तो जॉइंट था, किंतु कोकिला बेन ने कभी बैंक का चक्कर भी नहीं लगाया था। उसने बस किसी तरह कैश मशीन से पैसे निकालने सीख लिए थे। जब कभी खरीदारी करनी होती तो अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेती। उसके कार्ड भी राजन की पत्नी के तौर पर थे। उसका अपना अकेला न तो कोई अकाउंट ही था और न ही क्रेडिट कार्ड। घर पहुंचकर कोकिला बेन को महसूस हुआ कि वह घबरा गई है। राजन के बिना दो बेटों और एक बेटी की परवरिश कैसे करेगी? दो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और तीसरा ए लेवल कर रहा है। राजन हमेशा गर्व से कहा करता था, मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ा करते थे। साल भर की फीस वह पहले ही सेमेस्टर में जमा करवा दिया करता था। पलक, कर्ण और विमलेश जब स्ट्रॉ हैट पहनकर स्कूल के लिए निकलते, राजन और कोकिला बेन को एक दूसरे की आंखों में देख गर्व की अनुभूति होती। बच्चों की ओर निगाह गई तो मन में एक ही सोच उठी, इन बच्चों की प्राइवेट पढ़ाई का क्या होगा? क्या इनको वहां से निकाल कर पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाना होगा? पोस्ट ऑफिस वालों ने दोनों जगह ताला लगवा दिया है। वैमले वाला पोस्ट ऑफिस तो इंडस्ट्रियल पार्क में है, मगर बुशी वाला तो रिहायशी इलाके में है। बेटा किचन में चला आया है। माँ, दादी हमारे साथ चल रही है ना? हाँ बेटा, दादी तो साथ जाएगी ही। माँ, आप क्यों नहीं चल रही? पापा को बुरा लगेगा ना? नहीं बेटा, उनको बुरा नहीं लगेगा। और फिर मैं घर में बैठकर उनके लिए खाना बना रही हूँ ना। खाना तो हम बाहर भी खा सकते हैं। नहीं बेटा, घर का खाना खाए, उनको बहुत टाइम हो गया है। फिर स्वयं ही सोचने भी लगती है, अगर बुशी वाले पोस्ट ऑफिस के चक्कर में न पड़ते तो ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। कोकिला बेन शुरू से ही बुशी वाला पोस्ट ऑफिस खरीदने के विरुद्ध थी। वह बेचारी थोड़े में खुश होने की आदी है। राजन के परिवार वालों ने कोकिला को इसीलिए पसंद भी किया था कि उसके व्यवहार की प्रशंसा पूरे गांव में होती थी। कोकिला बेन निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थी और देखने में भी साधारण खदकाठी की थी। अपने व्यवहार से उसने राजन की माँ का भी दिल जीत लिया था। सभी कहते थे, किस्मत वाली है कोकिला जो देवधर काका के घर की बहू बनी है। किंतु आज उसकी किस्मत उससे नाराज होकर कई मुंह छिपाए बैठी है। कोकी, एक नए पोस्ट ऑफिस का ऑफर आ रहा है, बुशी में है, बहुत दूर भी नहीं है। सोचता हूँ कि ले ही लूँ। राजन ने अपने दिल की बात पत्नी के सामने रख दी। हमें क्या ज़रूरत है? हमारा अपना वैमले वाला पोस्ट ऑफिस अच्छा भला चल रहा है, फिर क्यों भला सिर दर्द मोल लें? शांत स्वर में कोकिला बेन का जवाब आया था। मैं सोचता हूँ कि अपने दोनों बेटों के लिए बिजनेस खड़ा कर दूँ। अगर जिंदगी में और कुछ ना भी करें तो भी चलता हुआ बिजनेस तो संभाल ही लेंगे। राजन दूर कहीं भविष्य को देखता हुआ बोल रहा था। एक बात बताइए, हैरो स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे या तो ऑक्सफोर्ड जाएंगे या फिर कैम्ब्रिज। वे भला पोस्ट ऑफिस चलाने को राजी हो जाएंगे? कहते हुए मुस्कुरा दी थी कोकिला बेन। पढ़ाई काम के आड़े नहीं आनी चाहिए। और फिर पोस्ट ऑफिस का मालिक होना किसी बड़ी कंपनी के नौकर होने से तो कहीं बेहतर है। नहीं राजन, इन बच्चों की जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। इनको अपना भविष्य खुद ही बनाने दें। बिजनेस के मामले में राजन ने कभी कोकिला बेन की बात नहीं सुनी।
हाँ, उसे उसकी औकात ज़रूर याद दिला दी। अब देखो तुम्हारी सोच, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड हमसे अलग है। हम युगांडा में भी बिजनेस ही करते थे और यहाँ भी। देखो बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था और कोकिला बेन बुरा नहीं मानती। कम से कम राजन को तो यही लगता था। उसका दिल नहीं दुखता, बस यही सोच लेती कि क्या कह देने भर से दिल दुखना बंद कर देता है। थोड़ी हैरान भी होती है कोकिला। वेम्बले पोस्ट ऑफिस की पोस्ट मास्टर कोकिला बेन ही है, क्योंकि राजन की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। उसके पास तजुर्बा है मगर डिग्री नहीं है। कोकिला बेन की परवरिश ने कभी भी उसे अपने पति के सामने बोलने नहीं दिया। मज़ेदार बात यह है कि राजन का भाई रमणीक भी पढ़ाई के मामले में पैदल ही है। इसीलिए बुशी वाले पोस्ट ऑफिस की पोस्ट मास्टर है रमणीक की बीए पास पत्नी ललिता। कोकिलाबेन इसीलिए भी चुप थीं क्योंकि उनके पति ने उसके भाई को बिजनेस शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब उसके भाई का रेस्टोरेंट इलाके की पहचान के रूप में उभर आया है। राजन का निर्णय और उसकी सहायता को लेकर कोकिलाबेन और उसका भाई राजन के एहसान तले दबे हैं। अगर राजन ने कोकिलाबेन की बात मान ली होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मगर अब तो हो चुका जो होना था। लेकिन ये बार बार जो आयरिश औरत का नाम बीच बीच में आता रहा है, आखिर वो है कौन? कैथलीन का नाम तो बहुत बार सुना है, मुकदमे से पहले भी और मुकदमे के दौरान भी। भला राजन जैसा अक्लमंद आदमी ऐसे कैसे आसानी से बेवकूफ़ बन गया? बेवकूफ़ बना इसीलिए तो आज की रात ब्रिक्सटन जेल में बिताएगा। इस जेल के बारे में कोकिला बेन तक ने सुन रखा है कि वहाँ हत्यारे, लुटेरे, आतंकवादी कैदियों को रखा जाता है। भला ऐसे लोगों के बीच राजन कैसे रह पाएगा? क्या वहाँ रहकर राजन भी उन जैसा ही बन जाएगा? कहीं वे लोग राजन को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? वैसे रहना तो वहाँ बस एक सप्ताह ही है, फिर भी ऐसी भयानक जगह। राजन को तो सर्दी में सर्दी भी अधिक लगती है और गर्मी में गर्मी भी। सोचते सोचते कोकिला कब घर पहुंच गई कुछ मालूम नहीं हुआ। जीरा चिकन पक गया है, ढोकला, पंजाबी दाल मखनी, पुलाव, बैंगन मटर की सूखी सब्जी, घी का रायता और गाजर का हलवा भी तैयार है। कोकिला के कपड़ों में गुजराती मसालों की महक पूरी तरह घर कर गई है। सोच रही है क्यों ना ऐसे ही राजन का घर आने पर स्वागत करूं। उसे भी तो पता चले कि मुझे कैसी जिंदगी जीने को छोड़ गए हैं। श्रीखंड और पूरी वैसे ही नहीं बन जाती, मेहनत करनी पड़ती है। डाइनिंग टेबल पर रखे पकवानों को घूरे जा रही थी। उस दिन भी घर में बैठी बस दीवार को घूरे जा रही थी। तार इतने उलझे हुए थे कि उनका सिरा मिल पाना आसान नहीं था। कोकिलाबेन के कानों में सन्नाटे की आवाजें साए साए कर रही थी। पैसे का हिसाब किताब राजन हमेशा अपने पास ही रखता था। कोकिला को बस घर चलाने के लिए पैसे मिल जाते थे। वैसे राजन ने कभी कोई कमी नहीं की, फिर भी वह सदा राजन पर आश्रित रही। पैसे कहाँ से आते थे और कहाँ निवेश होते थे, इस सब के बारे में कोकिला का कुछ लेना देना नहीं था। मकान की किश्त, कार की किश्त, पोस्ट ऑफिस की लीज का भुगतान, पोस्ट ऑफिस के आगे की दुकान के लिए माल खरीदना वगैरह वगैरह सब राजन ही तो करता था। हाँ, उसका छोटा भाई रमणीक शारीरिक मेहनत के काम कर दिया करता था। रमणीक पढ़ा लिखा तो था नहीं, उससे भला कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि वह राजन का काम संभाल ले। उस पर उसकी शराब की लत। कोकिला बेन ने अपनी देवरानी ललिता की तरफ देखा। ललिता चुप बस अपनी जेठानी को देखे जा रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर कोकिला बेन का दिमाग पूरे वेग से गतिमान था। वह उठी और उसने ललिता को आवाज दी। ललिता बेन, इसी पल से घर में मातम का माहौल खत्म करना होगा। उठो और किचन में चलो। दाल भात शाक और रोटली बनाते हैं। आज की रात कोई भूखा नहीं सोएगा। रात को बिस्तर भी काटने को दौड़ रहा था। ना कोई चुहल, ना कोई मजाक और ना ही कोई शिकायत।
वैसे राजन कभी कभी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। उन दिनों भी कोकिला बेन बिस्तर में अकेली सोती है। मगर आज का मामला अलग है। आज के अकेलेपन के साथ बहुत कुछ और भी जुड़ा है। कल सुबह के सूरज का सामना कैसे करेगी कोकिला? क्या सच में राजन ने पैसे गबन किए हैं? क्या उस आयरिश औरत के साथ राजन के शारीरिक संबंध थे? क्या वे अब भी मिलते जुलते थे? अपने रिश्तेदारों को अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? प्रश्नों के बोझ तले दबी कोकिला कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। थक गई है काम करते करते। बेदली से ही सही बिस्तर की चादर, तकिए और रजाई के गिलाफ बदल दिए हैं। राजन को पैलोमा पिकासो परफ्यूम की महक अच्छी लगती है। आज वही लगाएगी। आज बहुत से ख्याल दिमाग को मत्ते जा रहे हैं। सोचती है कुछ पल आराम कर लूं। पीठ में आजकल दर्द रहने लगा है। राजन के जेल जाने ने उसकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। बस एक मशीन की तरह काम करती रहती है। कोई रंगीन पल नहीं जीवन में। पति जेल में होने के बावजूद बटा हुआ है। दिन में भी अंधेरा दिखाई देने लगा है। लंदन में सुबह भी तो अंधेरे में ही हो जाती है। सर्दियों की विशेषता यही तो है। सूर्य अगर अच्छे मूड में हो तो 10 बजे के आसपास एक हल्की सी झलक दिखलाने आ जाता है और फिर 3 साढ़े 3 बजे फिर से रात होने लगती है। दिन में तो बस 5-6 घंटे का ही होता है। कोकिला बेन की सुबह अब आने वाले 3 सालों के लिए अंधेरी ही तो होने वाली है। वह सोच सोच कर परेशान थी कि कैदियों के कपड़ों में राजन कैसा दिखता होगा। सुबह ही राजन का फोन आया था। आवाज में भर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। मगर अपने आप पर नियंत्रण करते हुए उसने कोकिला बेन को बता दिया, कोकिला, घबराने की जरूरत नहीं है। बस 4-5 दिन की बात है। उसके बाद मुझे स्टैनफोर्ड जेल में ट्रांसफर करने वाले हैं। वह डी क्लास की ओपन जेल है। वहाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। यहाँ ब्रिक्सटन में तो जेल के कपड़े पहनने पड़ते हैं, मगर ओपन जेल में घर के कपड़े ही चलते हैं। वहाँ तो सुना है कि काम भी करने को मिलता है। सुनते सुनते कोकिला की रुलाई फूट पड़ी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। भला अच्छी भली जिंदगी चल रही थी। अब न जाने कल अखबारों में क्या क्या छपेगा। अगर गुजरात समाचार में छप गया तो सारे समाज में बात वायरस की तरह फैल जाएगी। पूरी दुनिया कितनी बातें बनाएगी। सोच सोच कर ही पसीना आ रहा है। तुमको मालूम है, तुम्हारा पुराना दोस्त भरत भाई पूरी 27 गांव में तुम्हारी बुराई करता फिरता है। देखो कोकिला, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अभी तो हमको बस थोड़ा टाइम गुजारना है। मुझे जेलर ने कल ही बताया है कि मुझे 3 साल जेल में नहीं रखने वाले। जास्ती से जास्ती बस 14 से 16 महीने। कोकिला, ये तुम्हारे लिए इम्तहान का वक्त है। मगर मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि घर में पैसे कहाँ हैं, कौन से बैंक में, कहाँ कितना पैसा है। कोकिला फिर रो पड़ी। तुम जब ही आओगी ना मुझसे मिलने, तभी पूरी प्लानिंग करेंगे। सुनो, जेलर कह रहा था कि मुझे जिस जेल में भेजने वाले हैं वह बहुत ही अच्छी जेल है। वहाँ कोई कठिन काम नहीं करवाते, बल्कि काम सिखाते हैं। मुझे पूरा कंप्यूटर का कोर्स भी करवा देंगे। मैंने बताया ना, स्टैनफोर्ड जेल है उसका नाम। मैं तुमको फ़ोन पर सब बता दूंगा। शेफी क्लस्टर जेल को स्टैनफोर्ड हिल जेल भी कहते हैं। यह जेल उनके घर हैरो स्टोन से करीब 75 मील दूर है। अगर ट्रैफिक अधिक न हो तो कार से 2 घंटे से भी अधिक समय लगता है। मगर कोकिला बेन के पास तो कार चलाने का लाइसेंस ही नहीं है। बस एक बार प्रोविजनल लाइसेंस बनवाया था। मन में एक अजीब सा डर लिए कोकिला बेन पक्का लाइसेंस नहीं बनवा पाई। किसे कहें कि उसे जेल तक ले जाए। कहाँ कभी सोचा था कि जेल यात्रा भी करनी होगी। फिर कैसे जाए पति से मिलने। याद आया कि अशोक तन्ना तो सिल्वर लिंक रेलवे में नौकरी करता है। फोन मिलाया, अशोक भाई, और कोकिला बेन की रुलाई फूट पड़ी।
अशोक ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और पत्नी को साथ लेकर कोकिलाबेन के घर पहुंच गया। अरे कोकिलाबेन, अब आपको ही मजबूत बनना होगा, वरना ये बच्चे लोग कैसे अपनी जिंदगी जी सकेंगे। अशोक भाई, परसों मंगलवार है ना, हमें राजन से मिलने जेल जाना है। उसके साफ कपड़े ले जाने हैं, एक कंप्यूटर की किताब देनी है और उसको हनुमान चालीसा भी देनी है। मैंने पता किया है कि जेल में मिलने के लिए बस मंगलवार और गुरुवार ही जा सकते हैं, और वो भी दोपहर के 2 और 4 के बीच। अरे भाभी, आप ट्रेन से भी जा सकती हैं। हैरो से सिल्वर लिंक की फास्ट ट्रेन लेकर लंदन यूस्टन जाइए, वहाँ से नार्दर्न या विक्टोरिया अंडरग्राउंड ट्रेन लेकर क्रिक्स क्रॉस सेंट पेनक्रॉस स्टेशन चली जाएं। वहाँ से आपको मिलेगी साउथ ईस्टर्न की गाड़ी जो लेकर जाएगी सिटिंग बोन, और वहाँ से आपको जो गाड़ी मिलेगी वो जाती है शियरनेस ऑन सी। वहाँ से जेल के लिए बस मिलती है। और लीजिए, आप पहुँच गए स्टैनफोर्ड हिल जेल। कुल जमा खर्च करके करीब 2.5 घंटे लग जाएंगे हैरो से जेल तक। कोकिलाबेन बस सुने जा रही थी। घर से निकलकर अगर सब कुछ उसे तयशुदा तरीके से होता चला जाए तो भी उसे घर से 10 बजे तो निकल ही जाना होगा। मिलने का समय है केवल 2 घंटे। अगर उसे पहुंचने में देरी हो गई तो पति के साथ समय बिताने को भी वक्त नहीं मिलेगा। हैरो से निकलकर वेम्बले तक रोज जाने वाली और शाम को घर वापस आ जाने वाली कोकिलाबेन के लिए इतनी सारी रेलगाड़ियों और बसों का सफर करके जेल में पहुंचना किसी कठोर सजा से कम नहीं था। काश आज भी राजन घर में होता और कोकिला को कार में बिठाकर जेल तक ले जाता। कोकिला अपने आप से पूछ बैठती है कि प्रतीक्षा क्यों कर रही है राजन की। उसे आना है, आ जाएगा। क्या उसके कहने पर कहीं गया है जो वह इंतजार में विरह गीत गाए। डाइनिंग टेबल पर राजन की पसंद के डिनर सेट की प्लेटें सजा रही है। रह रहकर आयरिश ब्लॉन्ड का चेहरा आंखों के सामने आने लगता है। जमाने को राजन के पैसे गबन करने के मामले में रुचि थी। कोकिला के दिमाग में बस एक ही सवाल है, मुझ में क्या कमी थी। अगर किसी ने इन दोनों को इकट्ठे देखा होगा तो यह मुझे किस जन्म की सजा दी है राजन ने। सजा तो अगले दिन गुजरात समाचार में गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छप गई है। समाचार विस्तार से प्रकाशित हुआ था। लगता था जैसे कि समाचार किसी जान पहचान वाले ने अंदरूनी जानकारी देकर छपवाया हो। भरत भाई की भी तो वहां जान पहचान है, कहीं उन्हीं ने तो। राजन पर पैसा बनाने के आरोप के साथ साथ आयरिश औरत के साथ शारीरिक संबंधों का भी आरोप लगा था, और कहा जा रहा था कि राजन उस औरत को बचाने के चक्कर में ही केस हार गया। सुबह सुबह फोन आने शुरू हो गए। ऊपरी तौर पर सब सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे थे, मगर बहुत सी आवाजों में मजा लेने का अंदाज साफ पता चल रहा था। अब 21 गांव के पूरे समाज में बात फैलते कहाँ देर लगने वाली थी। अशोक समाचार पत्र के साथ घर आ गया। भाभी, आप इस खबर से बिल्कुल भी परेशान न हो। अशोक भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों का सामना कैसे करूंगी। लगता है हर निगाह में एक ही सवाल है। फाइनेंशियल मामले में तो राजन का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं, मगर उस आयरिश ब्लॉन्ड के बारे में सोचकर बहुत दर्द होता है। अशोक भाई, लगता है कि पूरा समाज मिलकर जोर से मुझे गाली दे रहा है। इस आयरिश ब्लॉन्ड का नाम क्या है? राजन जब कभी उसके बारे में बात करते थे तो कैथलीन ही कहते थे। मैं उससे बस एक ही बार मिली थी। मुझे वेम्बले वाले पोस्ट ऑफिस से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। भाभी देखिए, अब खबर छपी है तो लोग बातें तो करेंगे ही, लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। आज अपने राजन के बारे में बात करेंगे तो कल उनको कोई दूसरा राजन मिल जाएगा। दुनिया में राजनों की कमी नहीं है। मैंने कितनी बार मना किया था कि दूसरा पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए हमें, मगर ये सुनते ही कहाँ हैं। भाभी, आप तो जेल के बारे में सोचें और राजन से मिलकर बातचीत करें कि अब आगे क्या किया जाए। अशोक भाई, कोकिला की आवाज़ आंसुओं से फट गई।
आपको लगता है कि राजन ने पैसा बनाया होगा? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मगर पोस्ट ऑफिस में रेड होते ही सबसे पहले उसने यह घर मेरे नाम करवा दिया था। मैंने पूछा भी था कि ऐसी क्या ज़रूरत है। अब समझ में आता है, अगर यह घर राजन के नाम होता तो कोर्ट इस घर को बेचकर पैसे वापस लेने की कोशिश कर सकती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे प्रश्नों से जूझने से फिलहाल कुछ हासिल नहीं होगा भाभी। अपना ध्यान घर, काम और बच्चों की तरफ लगाइए। अशोक भाई, पहले विजिट में आप भी चलिए ना, मुझे थोड़ा हौसला रहेगा। नहीं भाभी, जेल में जाने के बाद पहली बार केवल घर के सदस्यों को ही जाना चाहिए। अगले हफ्ते मैं भी आपके साथ चलूंगा। अशोक चला गया, मगर गुजरात समाचार की अपनी प्रति वहीं छोड़ गया। कोकिलाबेन की निगाह बार बार उसी समाचार पर अटक जाती थी। कहा जाता है कि राजन देसाई का अपने पोस्ट ऑफिस की आयरिश महिला कर्मचारी कैथलीन के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों मिलकर सरकार को चूना लगा रहे थे। जब से राजन ने बुशी का पोस्ट ऑफिस संभाला है, तब से ही उन सरकारी वाउचरों को कैश करने में बढ़ोतरी हुई, जिनकी अंतिम तिथि निकल चुकी होती थी। कोकिला को लग रहा था जैसे राजन ने अपने 22 साला विवाहित जीवन को सफ़ेद चमड़ी की खातिर दागदार बना लिया है। कोकिला बेन क्या करे? पति इस समय जेल में है। कैथलीन नौकरी छोड़कर कहाँ गई पता नहीं। क्या सच में राजन का कोकिला के साथ शारीरिक रिश्ता था? राजन ऐसा कैसे कर सकता है? पिछले 1 वर्ष से केस चल रहा था। कोकिला के दिमाग में कभी यह खलबली नहीं मची थी, मगर राजन को पैसों के मामले में अपराधी घोषित किए जाने के बाद से कैथलीन उसके मन को मथे जा रही है। क्या कैथलीन भी जेल गई होगी राजन को लाने? यही तो एक कारण है कि कोकिला वहां नहीं गई। नहीं चाहिए उसे बटा हुआ राजन। जब उससे ब्याह करके उसे लंदन लाई थी तो एकदम उल्लू ही तो था। कुछ भी तो नहीं आता था उसे। पांव तक चूमता था कोकिला के। मगर आज यह सब क्या हो गया? नहा चुकी है कोकिला, मगर मन के भीतर कहीं अब तक मैला परेशान कर रहा है। परेशान उस समय क्या कम थी? समय थमता भी तो नहीं। जैसे दिमाग के घोड़े हमेशा गतिमान रहते हैं, कभी थकते नहीं, ठीक वैसे ही समय बीत जाता है, गुजर जाता है। राजन के लिए पकाए नमकीन और पकवान लिए कोकिला बेन अपने बेटों के साथ ह्यूस्टन स्टेशन पहुंच गई है। उसे हौसला हुआ कि उसके बच्चे उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। आगे बढ़ बढ़कर साइन बोर्ड पढ़ रहे हैं और उसे सही प्लेटफॉर्म की ओर ले जा रहे हैं। राजन के साथ होने या न होने से कितना कुछ बदल सकता है। कल शाम से ही उसने राजन के पसंदीदा नमकीन बनाने शुरू कर दिए थे। खांडवी, ढोकला और जीरा चिकन। जब कभी घर में कोई मेहमान आता तो राजन बहुत गर्व से कहता, जीरा चिकन बनाती है तो कोकिला बेन। जिसने जीरा चिकन की रेसिपी बनाई होगी वह भी कोकी जैसा टेस्टी जीरा चिकन नहीं बना सकता। कोकी है सुनती और शर्मा जाती, मगर कल जैसे वह हर चीज एक मशीन की तरह बना रही थी। उसे हर खाने में कैथलीन का चेहरा दिखाई दे रहा था। पति के जेल जाने से कहीं अधिक तकलीफ उसे अपने व्यक्तित्व के अनादर से हो रही थी। अगर कैथलीन बीच में न होती तो वह राजन से मिलने के लिए सुबह 9 बजे ही पहुंच जाती। उसका हर काम आज ढीला ढाला हो रहा था। बड़ा बेटा कर्ण माँ को हौसला दे रहा था। कोकी के पेट में तितलियां सी उड़ रही थी। पति को कैदी के रूप में देखकर कैसा महसूस करेगी? उसे राजन के जेल जाने से दर्द क्यों नहीं हो रहा? वह हर बार सदर कोर्ट में पति के साथ जाती रही। एक लंबा विवाहित जीवन जिया है उसके साथ, मगर कैथलीन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अखबार ने चटखारे लेकर लिखा था कि कल राजन और कैथलीन पोस्ट ऑफिस में बाकी स्टाफ के जाने के बाद अकेले रह जाते थे और वहीं अपनी शारीरिक भूख मिटाया करते थे। एक खबर ने सब कुछ समाप्त कर दिया था। छपे हुए शब्द की सच्चाई सुने सुनाए शब्द से कहीं अधिक गहरी होती है। गाड़ियां बदलते, ठंड से लड़ते और भावनाओं को दबाते हुए कोकी
अपने बच्चों के साथ 1:30 ही जेल ऑफिस पहुंच गई। उस पल के बारे में सोचकर ही दिल में कुछ कुछ हो रहा था कि जब पति से सामना होगा, क्या उसकी आंखों में अपराध बोध दिखाई देगा, क्षमा याचना की भावना होगी। कर्ण ने ही यहाँ भी पुलिस अधिकारी से बात की, अपने कैदी पिता का नाम बताया। जी ऑफिसर, हम राजन देसाई से मिलने आए हैं। कोकिला बेन देसाई, कर्ण देसाई, पलक देसाई और विमलेश देसाई। क्या आप सबके लिए पहले से अनुमति ले ली गई थी? कोई एक्स्ट्रा आदमी तो नहीं है? जी ऑफिसर, टेलीफोन पर पहले ही नाम दिए थे, मैंने ही बात की थी। पुलिस अधिकारी ने कंप्यूटर पर चेक किया और उन्हें एक हॉल में बैठकर इंतजार करने को कहा। चारों का सिक्योरिटी चेक हुआ। सही भी है कि कहीं किसी कैदी को नुकसान ना पहुंच जाए। चारों ओर उस हॉल नुमा कमरे में देखने लगे। कुछ एक परिवार उनसे पहले ही वहां पहुंचे हुए थे। कुछ एक गोल मेजें थीं तो कुछ आयताकार। वहां रिश्तेदारों में गोरे, काले, चीनी, एशियाई मूल सभी प्रकार के चेहरे दिखाई दे रहे थे। अपने जैसे चेहरे मोहरे वाला एक ही परिवार दिखाई दे रहा था। माँ और पुत्री लग रहे थे। पंजाबी शलवार और कमीज पहनी औरत को देखते ही कर्ण ने टिप्पणी की, मॉम, ये जरूर पाकी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, उन्होंने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। माँ, सब लोग ऐसे ही कहते हैं, बल्कि इनके चक्कर में गोरे लोग हमें भी पाकी कह देते हैं। घोषणा हो गई कि 5 मिनट में कैदी आने वाले हैं। कोकी को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हो। क्या राजन को पता है कि वह केवल कानून का अपराधी नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का भी अपराधी है? क्या उसे मालूम है कि गुजरात समाचार ने उसका कच्चा चिट्ठा छाप दिया है? मगर नहीं, इस समय वह नकारात्मक बातें नहीं सोचेगी। अब तक सारी मेजें भर चुकी थीं। दरवाजा खुला। पहला कैदी एक अधेड़ उम्र का गोरा था। फिर एक युवा सा काला लड़का आया। राजन ने पहले 7-8 कैदी हॉल में आकर बैठ चुके थे। अपने लोगों के बीच उनके चेहरे पर कहीं किसी अपराध बोध जैसी कोई भावना नहीं दिखाई दे रही थी। वे आकर अपने परिवार से वैसे ही मिल रहे थे जैसे किसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए इस जेल में रह रहे हों। कोकी की आंखें अभी भी उस पल के बारे में सोच रही थीं कि उसे दरवाजे से आता राजन कैसा लगेगा। और राजन दरवाजे पर आ गया। शेव किए हुए, बाल ठीक से बने हुए, जेल की टी शर्ट पहने, मुस्कुराते हुए राजन ने हॉल का मुआयना किया। कोकी ने देखा, एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। कर्ण और नकुल एकदम से उठे और अपने पापा की तरफ लपके। विरल थोड़ा माँ के और निकट हो गया। अरे, कैसे आए सब लोग? कोई कार से नहीं लाया? बात कहीं से तो शुरू करनी ही थी, मगर इस खोखली सी टिप्पणी पर कोकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। कोकी के चेहरे की झिझक पति तक पहुंच गई। फिर भी हंसते हंसते राजन कर्ण को बताने लगा, बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठकर एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर नाश्ता, उसके बाद मेरी कंप्यूटर क्लास होती है। आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल शुरू करवा दिया है। 1 साल में पूरा ऑफिस करा देंगे। पावर पॉइंट और एक्सेल भी। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा काम सीखना चाहूँगा। मैंने टोकरी बनाने के लिए हामी भर दी है। कोकी, तुम परेशान ना होना। मेरा अपना एक अलग कमरा है जिसमें 2 लोग रहते हैं। मेरा रूम पार्टनर एक गोरा है, उसका भी फाइनेंशियल चक्कर है। राजन बात तो कर्ण से कर रहा था, मगर चाह रहा था कि कोकी सब कुछ जान ले। कोकी ने राजन की तरफ आंख उठाकर देखा, फिर मुंह बाईं ओर फेर लिया। उधर एक काला कैदी पूरी शिद्दत से अपनी प्रेमिका के ओठ चूस रहा था। घबरा कर, शर्मा कर उसने निगाह वापस फेर ली। नज़ारा हर तरफ ऐसा ही था। इस देश का कल्चर कितना फर्क है। बेडरूम को यहाँ जेल के हॉल में ले आए हैं। आंखों की हया जैसे इन लोगों में है ही नहीं। उसका अपना मन राजन को लिपटने का क्यों नहीं कर रहा? क्यों पराया पराया सा लगने लगा है राजन? बेदिली से साथ लाए नमकीन और चिकन के डिब्बे निकाल कर राजन के सामने रखने लगे। नहीं कोकी, अभी हम लोग लंच करके आए हैं, मैं ये सब साथ रख लूँगा।
मैं और मेरा रूम पार्टनर मिलकर खाएंगे। बेसन के लड्डू बनाए? मुस्कुराते हुए राजन ने पूछा। जी राजन, पोस्ट ऑफिस तो बंद हो चुके हैं, अब घर कैसे चलेगा? कर्ण तो कह रहा है कि वह पढ़ाई नहीं करेगा। उसने सबवे सैंडविच और पिज़्ज़ा हट एक्सप्रेस वालों से बात की है। इस सब में पैसे लगेंगे। क्या सोचा है? अब 2 साल तो निकालने ही हैं। नहीं कोकी नहीं, जेलर बता रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, नहीं तो 14 महीने में मेरी छुट्टी हो जाएगी। 12 महीने के बाद तो वीकेंड पर घर में रहने की इजाज़त भी मिल जाएगी। बस साल भर की बात है, भगवान की दया से निकल ही जाएगा। तुम ऐसे करना कि अगले हफ्ते अशोक के साथ यहाँ आना। कोशिश करते हैं कि घर को रीमॉर्गेज करके कुछ इक्विटी निकाल ली जाए। तुम्हारे पास बैंक में कैश रहेगा तो तुम्हें घर चलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कोकी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद राजन किसी से मिलने को कहे, जहाँ से पोस्ट ऑफिस से बनाए पैसे मिलने का तरीका बन सके। क्या सचमुच राजन बेकसूर है? क्या सच में उसने पैसे गबन नहीं किए? अगर पैसे बनाए हैं तो मुझे क्यों गरीबी में रहने को अकेला छोड़ रहा है? कहीं सारे पैसे कैथलीन के पास तो नहीं? कहीं यह सब उसकी अपनी कल्पना ही तो नहीं? हो सकता है कि कैथलीन और राजन में कुछ हो ही नहीं। बाल डाई नहीं किए, दिल ही नहीं किया। अपना ध्यान रखा करो, अब तुमको ही तो परिवार चलाना है। अपना ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चों को कैसे संभालोगी? तुम तो 2 हफ्ते में ही कमज़ोर लगने लगे हो। कमज़ोर नहीं कोकी, स्लिम हो गया हूँ। यहाँ बहुत डिसिप्लिन शेड्यूल होता है, सुबह से रात तक सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से। तुम देखना, थोड़े दिन में यह तोंद पूरी तरह अंदर चली जाएगी। राजन की हंसी कोकी को कुछ खोखली सी लगी। आज कोकिला ने जानबूझकर बाल डाई नहीं किए। देखना चाहती है कि अपनी बूढ़ी पत्नी को किस तरह मिलता है डिसिप्लिन्ड शेड्यूल वाला पति। बच्चे कितने भोले होते हैं, मगर आज तो यही सुनने को मिलता है कि मॉडर्न बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फिर भला मेरे बच्चे मेरी समस्या क्यों नहीं समझ पाए? मेन दरवाज़ा खोला और पैटियो में हल्का सा झाड़ू लगा दिया। अब तो कुछ ही घंटे बाकी हैं। 2 घंटे कितने छोटे हो सकते हैं। पहली घंटी बजी कि 15 मिनट बाकी हैं। कोकी ने एक नज़र भरकर राजन को देखा। बस अब कुछ ही पल की बात है। कोकी का व्यवहार पूरी तरह अनमयस्थ सा था। राजन को लग रहा था कि जैसे कोकी उसके जेल में होने से चिंतित है। सच्चाई कहीं कैथलीन के साथ उड़ान भरने गई थी। यह भी तय हो गया कि सप्ताह में 2 दिन राजन से टेलीफोन पर बात भी हो सकती है। 2 घंटे पूरे हो गए। गोरे और काले कैदी अपनी अपनी संगिनी को और जोर से चूमने लगे। राजन ने आगे बढ़कर कोकी को हल्के से आलिंगन में लिया। सामने बैठी दूसरी औरत की आंखें आंसुओं से गीली थीं। अब कर्ण को वह पाकी नहीं लग रही थी। एक एक करके सभी कैदी उसी दरवाजे से वापस जेल के भीतर चले गए। वह कमरा जहां अभी तक आवाज़ों का एक जाल सा बनता जा रहा था, एक बार फिर सन्नाटे से दोस्ती करने लगा। मॉम, जेल कोई ख़राब जगह नहीं लगी। बस एक ही बात है कि पापा हमसे मिल नहीं सकते। वे तो देखने में खासे ठीक ठाक लग रहे थे। कर्ण ने अपनी बात कही। सोच तो कोकी भी यही रही थी, मगर उसे अपने 52 सप्ताह इसी तरह हैरोवील्ड स्टोन से स्टैनफोर्ड जेल तक ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी। नहीं, उसने तय कर लिया कि उसे कार चलाना सीखना है और 3 महीने के भीतर भीतर राजन से मिलने के लिए स्वयं कार चला कर जाएगी। उसकी हर परेशानी में साथ खड़ा होने के लिए एक ही नाम था, अशोक। लंका में पूरी वाटिका थी अशोक वाटिका, यहाँ केवल अशोक। अंतर था तो बस इतना कि यहाँ राम कारागार में था। कोकी भी टेम्स नदी को पार करते हुए समुद्र के किनारे से होती हुई राजन तक पहुँचती थी। अगले दिन एक कर्ण से बीएसएम को फ़ोन करने को कहा। कर्ण ने समझाने का प्रयास किया, मॉम,
बीएसएम एक एक लेसन के बहुत पैसे लेते हैं। दूसरे ट्रेनिंग स्कूल आधे पैसों में कार चलाना सिखा देते हैं। कर्ण बेटा, हमने जीवन में कभी भी घटिया चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, चाहे तुम बच्चों के लिए हो या फिर घर के लिए। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि जो लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वे कभी लंबी दौड़ के घोड़े नहीं बन सकते। मैं कार चलाना तो बीएसएम से ही सीखूंगी। कोकिला बेन ने तय कर लिया था कि अब उसे भीतर से मजबूत बनना है। 1 साल के लिए केवल जीन्स पहनेगी, भारतीय परिधान नहीं पहनेगी, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, शादी ब्याह जन्मदिन त्योहार आदि आदि कहीं नहीं जाएगी और अपने बाल भी डाई नहीं करेगी। 2 सप्ताह बाद ही कोकिला बेन और अशोक हैलिफैक्स बिल्डिंग सोसाइटी की हैरो ब्रांच के मॉर्गेज एडवाइज़र के सामने बैठे थे। मिसेस देसाई, अभी 6 महीने पहले ही तो आपने यह घर अपने नाम पर करवाया है, आपको अचानक पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? वेल मिशेल, कुछ तो घर की रिपेयर वगैरह में लग जाएगा और कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का भुगतान और दूसरे कर्ज चुकाने के लिए, जवाब अशोक ने दिया। काम हो गया। कोकिला के अकाउंट में पैसे आ गए, घर चलने लगा। मगर बड़ा बेटा कर्ण अभी भी वापस पढ़ाई में जाने को तैयार नहीं था। उसने सबवे सैंडविच कंपनी से संपर्क कर लिया। कंपनी जिस किसी को फ्रेंचाइजी देती है उसे ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क भेजती है। उधर कोकिला बेन कार ड्राइविंग की लिखित परीक्षा पास कर चुकी है। उसके इंस्ट्रक्टर का कहना है कि वह ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयार है। कर्ण भी पीछे पड़ गया है। मॉम, पहले ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद न्यूयॉर्क। इस बार जेल जाने के लिए कोकी, अशोक और कर्ण ही थे और कोकी चला रही थी कार। कोकी को कार चलाते देख अशोक से रहा नहीं गया। भाभी, आप कितने आत्मविश्वास से कार चला रही हैं। लगता नहीं कि पहली बार हाईवे पर कार लेकर आई हैं। कोकी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए नजरें विंड स्क्रीन पर गड़ाए कार चलाती रही। रास्ते में M25 मोटरवे पर गैटविक एयरपोर्ट, डॉटफोर्ड, डोवर चैनल टनल आते गए, मगर कोकी की ड्राइविंग में कोई बदलाव नहीं था, बस आत्मविश्वास। मम्मी, सच्ची आप तो पापा से भी अच्छी कार चला लेती हैं। कोई झटका भी नहीं लग रहा, कर्ण से भी नहीं रहा गया। अब तो कोकी, कर्ण और राजन को जेल के हॉल में मिलने का अभ्यास सा हो गया था। कुछ नया नहीं लग रहा था। पापा, आपको पता है मम्मी आज खुद कार चला कर लाई हैं। नहीं, सच कोकी, तुमने कार चलाना सीख लिया? राजन की आंखों में अविश्वास की झलक थी। कोकी बस मुस्कुरा दी। राजन कोकी के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था। अब वह बहुत कम बोलती थी, मगर आज वह बोली, राजन, मुझे और कर्ण को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। सबवे के साथ डील फाइनल हो गई है। मैंने पलक और विमलेश के लिए भी अपनी भाभी से बात कर ली है। 1 हफ्ते में वह बच्चों को अपने पास रख लेंगी। यार राजन, भाभी में कमाल का कॉन्फिडेंस आ गया है ना? भाई, मुझे तो डर लगने लगा है। राजन शायद सच्चे दिल से अपने मन की बात कह रहा था। अलमारी खोलकर साड़ियाँ देख रही है, साड़ी पहने या फिर जीन्स ही। सच्चाई कितनी कड़वी होती है। 27 गांव के सभी नाते रिश्तेदार उंगलियां उठा रहे थे। कोकिला ने अपना घर ठीक करवाया तो बात फैल गई कि पोस्ट ऑफिस का पैसा दीवारों पर लग रहा है। सबवे सैंडविच बार खोला तो बातें निकलने लगीं। अपने पति के पाप के भार के नीचे दबते दबते भी कोकिला ने जीना बंद नहीं किया। सबवे चल निकला था। कर्ण अपने पापा से बेहतर बिजनेसमैन बन गया था। सुबह से दोपहर कर्ण काम पर बैठता तो बाद का आधा दिन कोकी काम देखती। अब कर्ण के पास जेल में अपने पापा से मिलने का टाइम नहीं होता था। कोकी की परेशानी अब तक वहीं की वहीं थी कि 2.25 मिलियन पाउंड गए तो गए कहाँ। एक डर भी था कि कहीं पैसे कैथलीन के पास ना हो। जेल से बाहर आकर राजन कहीं उसके साथ ही न बस जाए। राजन को पैरोल मिल गई। 14 महीने बाद ही उसे जेल से छुट्टी के ऑर्डर हो गए।
जेल में राजन ज़्यादातर ट्रैक सूट ही पहनता था, इसीलिए कोकी को सोचने का अवसर ही नहीं मिलता था कि राजन देखने में कैसा लग रहा है। अब राजन को वापस आना है। अकेले जिंदगी से चल रही लड़ाई अब शायद यहीं रुक जाए। कोकिला ने सफ़ेद बाल उसके संघर्ष की कहानी को बयान करते दिखाई देते हैं और उसकी आंखों में डर बसा है कि राजन कहीं उसे छोड़ तो नहीं जाएगा। राजन को जेल से लाने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाई। उसने तीनों बेटों और अशोक को भेजा राजन को लेकर आए। उसने पूरे घर को साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। कोकिला की निगाहें बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी और कान डोरबेल पर लगे थे। घंटी बजी, पहले तीनों बच्चे कमरे में घुसे और फिर राजन। कोकिला देखती रह गई। राजन तो बिल्कुल जवान हो गया था। पेट पूरी तरह से पिचक अंदर चला गया था। चेहरे पर रौनक, नीली टी शर्ट और जीन्स के साथ स्पोर्ट शूज में एकदम अलग युवा रूप लग रहा था। जेल का जीवन जैसे उसे रास आ गया था। कोकिला ने पर्दे की ओट से राजन को देखा। कमरे से बाहर नहीं निकली। शीशे में अपने को देखा। सफ़ेद बाल, चेहरे पर चिंता की छपी रेखाएं और थकावट जैसे टूट गई थी वह। उसे लगा कि सामने वह जज खड़ा है जिसने राजन को जेल की सज़ा सुनाई थी। कोकिला आगे बढ़कर उस जज का गिरेबान पकड़ लेती है। बहुत न्याय करते हो जज साहब, कैसा फैसला सुनाया आपने? आपका मुजरिम तो राजन था ना, फिर कैसा फैसला सुनाया आपने? कैसी सज़ा दी? आपकी सज़ा ने राजन को तो दोबारा नौजवान बना दिया। आज कंप्यूटर का मास्टर बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूरा काम करता है, टोकरियां बना लेता है। मेरा क्या कसूर था? मुझे क्या मिला? मेरे हिस्से में सिवाय संघर्ष और दुखों के और क्या रहा इन 14 महीनों में? जवाब दीजिए जज साहब, आपका यह फैसला, यह कैसा न्याय है? अभी कोकिला बहन को राजन की बेवफाई से लड़ना है, कैथलीन से निपटना है। उसने आंखें पोंछी और राजन का सामना करने के लिए कमरे में दाखिल हुए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।